ऑस्ट्रेलियन जो ओपन लाइसेंस होता है उसके ऊपर 12 पॉइंट होते हैं। अगर आप कोई भी गलती करते हैं, की बात है, खुशखबरी है कि आपकी जानकारी के लिए हमारा चालान है, जो फाइन है गाड़ी का, वो आ गया है। बात और बता दूं भाई, ये जल्दबाजी मैंने नहीं की है, मेरे दोस्त ने की है। और आखिरी सवाल ये है कि इंडियन लाइसेंस, यहाँ पे इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते। दोस्तों, बोलते हैं ना कि जल्दी जल्दी में आदमी से कई गलतियां हो जाती हैं, ऐसी ही एक गलती आपको बताने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, बहुत से लोगों के सवाल थे कि ऑस्ट्रेलिया का लाइसेंस कैसे बनता है, या ऑस्ट्रेलिया के लाइसेंस का क्या प्रक्रिया है, चालान कैसे आता है, ट्रैफिक रूलों के बारे में जानकारी चाहते थे। तो दोस्तों, बड़ी खुशी की बधाई की बात है, खुशखबरी है कि आपकी जानकारी के लिए हमारा चालान है, जो फाइन है गाड़ी का, वो आ गया है। क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल चलो। फाइन किस चीज का आया है? ओवर स्पीडिंग का। यहाँ पे जो आम जो चौक होते हैं, राउंड अबाउट होते हैं, या आम सड़कों के ऊपर वैन खड़ी होती हैं या कैमरे आम लगे होते हैं, ऑस्ट्रेलियन जो ओपन लाइसेंस होता है उसके ऊपर 12 पॉइंट होते हैं। अगर आप कोई भी गलती करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं या रेड लाइट क्रॉस करते हैं, तो उसके हिसाब से आपके पॉइंट कट जाते हैं। ये हमने गलती क्या की है कि हमने ओवर स्पीडिंग कर दी। 60 का जोन था, हमने गाड़ी 68 पे थी, सुबह सुबह काम पे जा रहे थे तो जल्दबाजी थी। और हाँ, एक बात और बता दूं भाई, ये जल्दबाजी मैंने नहीं की है, मेरे दोस्त ने की है। मैं तो तब इंडिया गया हुआ था, पीछे से मेरे दोस्त ने, वो गाड़ी मेरे नाम पे थी, तो ये चालान मेरे नाम पे आया है। वो भी आपको बताऊंगा कि अब क्या होगा, ये कैसे मेरे दोस्त के नाम पे जाएगा। उससे पहले मैं बता देता हूं कि ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस के ऊपर 12 पॉइंट होते हैं और आपकी गलती के हिसाब से ये पॉइंट कट जाते हैं। जैसे ये गाड़ी 60 की थी, 60 के जोन पे 68 की स्पीड पे थी, तो गाड़ी की फोटो उन्होंने बहुत सुंदर फोटो खींच के, 2 फोटो खींचते हैं, ये दोनों फोटो इसके ऊपर छपी होती हैं चालान के। $322 का चालान है और 1 पॉइंट है जो उन्होंने हमारे पास ये भेजा है। और इसको भरने के जो 1 महीने का टाइम होता है, 28 डेज, आप इसको या तो भर सकते हैं। भरने की भी 2-3 विधियां हैं, या तो आप बाय पोस्ट भर सकते हैं, या इन्होंने इसके ऊपर बिलर कोड दे रखा होता है वो भर सकते हैं, पे आईडी दी होती है उसके द्वारा भर सकते हैं। अगर आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है तो भाई उसके लिए इन्होंने छूट दे रखी है कि आप किस्तों पे भी इसको भर सकते हैं। फिर आते हैं नंबर 2 पे, जो अभी बात मैं कर रहा था कि ये चालान मेरा नहीं है, मेरा किसी दोस्त का है, वो मेरी गाड़ी चला रहा था। तो उसके लिए भाई इन्होंने ये जो फॉर्म है वो पहले ही साथ में चालान के भेज रखा होता है, फाइन के साथ पहले ही भेज देते हैं। क्यों भेज देते हैं? ये जो फॉर्म है मेरा दोस्त फिल करेगा इसको, और यहाँ पे एक अथॉरिटी ऑफिसर होता है जिसको जीपी बोलते हैं, उसके पास जाएगा, बोलेगा कि ये गाड़ी मैं चला रहा था, वो बंदा नहीं चला रहा था। तो दोस्तों, ये जो जेपी होगा वो इसको वेरीफाई करके वो ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भेज देगा और दोबारा से ये चालान हमारे घर पे आ जाएगा मेरे दोस्त के नाम पे। तो ये जो पॉइंट होते हैं ये 3 साल बाद वापस आते हैं, ये मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया है। अगली बात ये है कि अगर मान लो कई बार गलती से, ये नहीं है कि यहाँ सारा सिस्टम ठीक है, कई बार कैमरा गलती से इसको फोटो क्लिक कर लेता है, कैमरे में टेक्निकल इशू होता है कोई, तब भी आप कोर्ट में जा सकते हैं। अगर मान लो कई बार ऐसा भी होता है, इक्का दुक्का केस हमने ये भी सुना है कि कोई आदमी का यहाँ से 5-7 साल पुराना लाइसेंस है, उसका कोई भी चालान नहीं आया है, कहीं गलती एक बार हो जाती है 7-8 साल में, तो वो कोर्ट में जाके बोल दे कि मेरी पहली गलती है, मेरे को माफ़ किया जाए, तो शायद माफ़ कर भी देते हैं ये। तो उसके बाद आपको हम बताते हैं कि लाइसेंस पर कितने प्रकार का होता है। ये लाइसेंस दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में 3 प्रकार का बनता है। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस है वो, तो आप यहाँ पे आके लाइसेंस बनवा रहे हैं तो आपको डायरेक्टली ओपन लाइसेंस मिलेगा जिसमें 12 पॉइंट ऑलरेडी होंगे। अगर आपके पास इंडियन लाइसेंस नहीं है तो आपको मिलेगा एल प्लेट, जिसको लर्नर लाइसेंस बोलते हैं, वो 1 साल के लिए, उसके ऊपर केवल 4 पॉइंट होते हैं।
फिर उसके बाद आती है पी प्लेट P1, वो भी 1 साल के लिए, उस पे ऊपर भी 4 पॉइंट होते हैं। फिर आती है P2, उसके ऊपर भी 4 पॉइंट होते हैं, वो तीसरा साल। और 3 साल कंप्लीट करने के बाद चौथे साल में आपको ओपन लाइसेंस 12 पॉइंट का मिलता है। और वो लाइसेंस पुराना होता है, फिर ट्रक का शुरू हो जाता है, ट्रक या टैक्सी का, तो वो अलग बात है। दोस्तों सवाल ये है कि अगर किसी के 12 के 12 पॉइंट चले जाएं या 12 के 12 पॉइंट 1 साल में चलान में चले जाएं तो क्या करें। करना क्या होता है दोस्तों, 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। या तो आपका लाइसेंस 3 महीने के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा, या आपको रिक्वेस्ट पे 1 साल के लिए गुड बिहेवियर पे 1 पॉइंट दे दिया जाएगा आपको 1 साल के लिए। अगर आपका उस 1 साल के अंदर कोई भी चलान नहीं आता है तो आपके 12 के 12 पॉइंट दोबारा से वापस कर दिए जाते हैं। अगर आपका साल के बाद फिर साल के अंदर अंदर फिर आपका चलान आ जाता है या फाइन आ जाता है, आप गाड़ी सही तरीके से नहीं चलाते, तो आपका लाइसेंस बिल्कुल कैंसिल कर दिया जाता है। अगर आप दारू पी के ड्रिंक ड्राइव चलाते हैं तो उसमें कोई छूट नहीं है, उसमें सीधा आपको, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है और आपका लाइसेंस डायरेक्टली कैंसल, और आपको सजा तो निश्चित रूप से होती है। और आपको पीआर का तो कोई यहाँ पे मतलब 1% भी चांस ही नहीं रहता अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाते हैं। और आखिरी सवाल ये है कि इंडियन लाइसेंस, यहाँ पे इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते। दोस्तों वो जितने भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में स्टेट गवर्नमेंट है उनके अपने अपने कानून हैं। जहाँ पे हम रहते हैं क्वींसलैंड, उसमें आप 6 महीने के लिए इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं। जो न्यू साउथ वेल है, हमारा पड़ोसी राज्य है, वहाँ पे अब बिल्कुल इन्होंने बंद कर दिया है मार्च के बाद, क्योंकि ये 15 मार्च के बाद बहुत से ट्रांसपोर्ट जो कानून है वे बदले हैं। आपको हमारी जानकारियां कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आप क्या जानकारियां चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, हमें कमेंट के माध्यम से पूछें। धन्यवाद।